इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में हम आज इंजेक्शन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने 29 नंबर इंजेक्शन और आपको 24 नंबर इंजेक्शन के बारे में बताए थे, किस किस रोग में उस इंजेक्शन को लगाएंगे। इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि आपको डॉक्टर NL सिन्हा द्वारा 36 यानी 36 इंजेक्शन का आपको आविष्कार किया गया। वो आपको 1920 ईस्वी के आसपास में, उस समय आपको काउंट सीजर मैटी द्वारा जो आविष्कृत चिकित्सा पद्धति हमारी है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, उसमें इंजेक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता था, है ना। लेकिन इंडिया में सबसे पहले आपको डॉक्टर NL सिन्हा द्वारा आपको इंजेक्शन का प्रयोग किया गया। 1920 में इसका आविष्कार उन्होंने किया और विभिन्न तरह के औषधियों को मिलाकर उन्होंने आपको 36 यानी 36 इंजेक्शन का निर्माण किया, जो निगेटिव और पॉजिटिव अवस्था में आपको बनाई गई, है ना। यानी उस इंजेक्शन को भी हम निगेटिव रोग में पॉजिटिव इंजेक्शन और पॉजिटिव रोग में निगेटिव इंजेक्शन का प्रयोग कर हम रोग को ठीक करते हैं, है ना। तो जब भी आप किसी इंजेक्शन के बारे में आप पढ़ें या इंजेक्शन जहां आप देने का मतलब सोच रहे हैं, तो वहां पर ये माइंड आप मेकअप करें कि इस इंजेक्शन में कौन सी औषधियाँ आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ मिलाई गई हैं। जैसे हम आपको इसके पहले आपको 24 नंबर इंजेक्शन में हम बताए थे कि S10, है ना, S10 और प्लस WE का आपको आविष्कार मतलब मिलाया गया था, है ना। S10 और WE को मिलाया गया था, है ना। उसी तरह अभी जो हम इंजेक्शन का हम प्रयोग करेंगे, आपको जिस इंजेक्शन का स्टडी करेंगे, आपको 25, है ना, 25 नंबर, इसमें सिंगल RE का प्रयोग किया गया है, रेड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो हम रेड इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा हम नॉलेज हम रखेंगे ना कि हाँ, रेड इलेक्ट्रिसिटी हमारे शरीर के किस किस ऑर्गन को अपने गिरफ्त में रखता है, यानी किस किस ऑर्गन पर इसका प्रभाव रखता है। तो उस ऑर्गन के कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, है ना, उसमें हम आपको रेड इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करेंगे, यानी इंजेक्शन नंबर आपको 25 का प्रयोग करेंगे। इसके पहले हाँ, तो इंजेक्शन नंबर आपको 25 को हम देखेंगे। तो इंजेक्शन नंबर 25 में आपको RE मिलाया गया है तीव्र मात्रा में। और रेड इलेक्ट्रिसिटी का क्या काम है? यह हमारे शरीर के ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है ना, हमारे शरीर को एक्टिव करता है, हमारे ऑर्गन को में उत्तेजना पैदा करता है। जो ऑर्गन शिथिल हो गए हैं, कमज़ोर पड़ गए हैं, उसको उत्तेजित करता है। जो हमारे ऑर्गन सिस्टम जो है कमज़ोर पड़ गए, उसको सब सिस्टम को उत्तेजित करता है और साथ साथ में नर्व को भी स्टिमुलेट करता है ना। तो नर्व में क्या होना, हमारे नर्वस सिस्टम के जो ऑर्गन है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है ना, उससे निकलने वाले जो नर्व हैं, है ना, जैसे सेंसरी नर्व, मोटर नर्व, है ना, उसके डिजॉर्डर को भी ये ठीक करता है। यानी उसको आपको उत्तेजित करके उस ऑर्गन को में उत्तेजना पैदा करता है। यानी रेड रंग, लाल रंग उत्तेजना का प्रचायक होता है ना। तो इस इलेक्ट्रिसिटी का नाम रखने से ही पता चलता है कि ये हमारे शरीर में उत्तेजना पैदा करने वाली आपको इलेक्ट्रिसिटी है। तो उत्तेजना कब हमारे शरीर में कम होगी? हम बीमार पड़ेंगे, है ना। तो बीमार पड़ेंगे तो बीमारी ठीक होने के बाद में हमारे शरीर के सभी ऑर्गन शिथिल रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं उसमें उत्तेजना लाने के लिए, है ना। इसके अतिरिक्त में आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, है ना, इसकी क्रिया को आपको बढ़ाने के लिए, जैसे हार्ट का पल्पिटेशन कम हो रहा है ना, जैसे आपको 72 से कम उसका चल रहा है, तो उसको फिर आपको नॉर्मल स्टेज में लाने के लिए आप RE का प्रयोग कर सकते हैं इंजेक्शन के रूप में, 25 नंबर इंजेक्शन का। शरीर के ऑर्गन में लॉस ऑफ आपको सेंसेशन, सुन्नापन है, जिससे सुनबारी हो गया, किसी भी ऑर्गन में आपको सेंसेशन कम हो रहा हो, है ना, वहाँ पर टच करने पर फीलिंग कम हो रही हो, तो उसको एक्टिव करने के लिए, उसको सही करने के लिए आप इंजेक्शन नंबर 25 का प्रयोग कर सकते हैं।
साइटिका में, है ना। साइटिका जो साइटिक नर्व हमारे लंबर रीजन से और सैक्रल रीजन से मध्य से जो नर्व निकलती है ना, तो उस नर्व में अगर पेन है, दर्द है, हाँ, तो वहाँ पर आप इंजेक्शन नंबर आप 25 का प्रयोग करेंगे। शरीर का टेम्परेचर आपका कम हो गया हो, किस परिस्थिति में, जैसे मानते हैं आपको डिहाइड्रेशन हो गया, पल्स रेट कम हो गया, आपकी नाड़ी की गति कम चल रही है, या आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, वहाँ पर आपको कोल्ड स्वेटिंग यानी ठंडा पसीना आ रहा है ना, तो उस परिस्थिति में आपको इंजेक्शन नंबर 25 का प्रयोग कीजिए। इसके अतिरिक्त जैसे कोल्ड बीट, है ना, जैसे आपको ठंडा में आपका बॉडी का टेम्परेचर आपको 97.5 से कम हो गया है, तो उस टेम्परेचर को मैंने पैरेलल लाने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप इंजेक्शन नंबर 25 का प्रयोग आप करेंगे। सेक्सुअल डिबिलिटी, है ना, सेक्स ऑर्गन में कमजोरी है, उसमें उत्तेजना नहीं आ रही है ना, तो वहाँ पर आपको 25 नंबर इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे, है ना। पैरालिसिस में सफलतापूर्वक इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है 25 नंबर का, है ना। और उसके अलावा आपके शरीर में कुछ आपको नॉन पॉइजन, है ना, जैसे कोई विषैला जीव जंतु डंक मार दिया हो, है ना, पॉइजन है, तो उसको बाहर निकालने के लिए भी आप 14 नंबर इंजेक्शन का प्रयोग आप करते हैं। स्वेटिंग पसीना के रूप में बाहर निकालना, पेशाब करा के बाहर निकालना में इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। मस्कुलर पेन, है ना, मसल्स पेन, है ना, जहाँ पर ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा हो, है ना, ये ब्लड को फ्लो को बढ़ाता है 14 नंबर इंजेक्शन, आपको 25 नंबर इंजेक्शन, है ना। आरी जो है ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है, तो जहाँ पर आपको मस्कुलर पेन है ना, वहाँ पर भी इस इंजेक्शन का प्रयोग आप करेंगे। लेकिन रक्त प्रकृति, है ना, रक्त प्रकृति सैंग्यूइन टेम्परामेंट वालों के लिए अगर हार्ट डिजीज है ना, तो वहाँ पर इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। या जैसे हिस्टेरिकल फिट्स है, हिस्टीरिया का दौरा है, या पागलपन है, मैडनेस है ना, वहाँ पर भी आपको इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। और स्किन में आपको इंजेक्शन, आपको स्किन डिजीज अगर है किसी को, तो फर्स्ट बार में इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको इंजेक्शन नंबर 14 के बारे में बताएंगे, आप ध्यान से देखिए।